Hello friends, my name is Sandeep and you're watching Methods of Channel. Now आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। जो बोहर मॉडल है इट वाज गिवन बाय नील बोहर। नील बोहर ने दिया था 1913 में। इन्होंने क्या किया था इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और उसकी जो रेडिएशन है, जो उसके स्पेक्ट्रम बनते हैं, उसको उन्होंने क्वांटिटिवली क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। हमें क्या है, क्वांटिटिवली उसे एक्सप्लेन किया था। किसको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्पेक्ट्रम। इस मॉडल के लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स लिए थे। हमारे पास जैसे पहला पोस्टुलेट है, जो इलेक्ट्रॉन है ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम का, वो एक फिक्स पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। मान लो ये एक फिक्स पाथ है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, वो एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करेगा। और इस फिक्स पाथ को हम क्या कहेंगे, इस फिक्स पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट। इस फिक्स पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, और ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। और इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। अगर सर्कल है, अगर सर्कुलर उस पर क्या कहते हैं, उससे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है, उसका कुछ रेडियस होगा। और क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्बिट कहेंगे। इसमें हमने कौन सा मोशन ले लिया है, यहाँ पे प्लेनेटरी मोशन ले लिया है। जैसे प्लेनेट जो है हमारे पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस हमारा क्या है, सन है। न्यूक्लियस हमारा सन है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमने एज अ प्लैनेट ले लिया है। ये हमारे क्या है, ऑर्बिट है, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये क्लासिकल मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है बोहर ने ये सिंपल मेथड लिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा जो पोस्टुलेट कहता है वो ये कहता है कि जैसे जैसे ये मोशन कर रहा है, जैसे जैसे ये अपना पाथ चेंज कर रहा है, तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसने कहा है कि जो थ्रू आउट द इसके मोशन में, थ्रू आउट द मोशन, इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं हो रही है। अब हमने सेकंड पोस्टुलेट में क्या पढ़ा कि एनर्जी जो है हमारे पास, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है विद टाइम। जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, मोशन कर रहा है, टाइम के साथ उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। हमारे पास क्या है, अगर मैं मान लो दो स्टेजेस लेता हूँ, उसने दो स्टेजेस ली। एक हमारे पास क्या लिया, हायर स्टेशनरी स्टेट, हायर स्टेशनरी स्टेट, और दूसरी हमारे पास है लोअर स्टेशनरी स्टेट। लोअर स्टेशनरी स्टेट। उसने कहा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में पड़ा है, इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर स्टेट में पड़ा है, और मैं इसको क्या करता हूँ, एनर्जी दे देता हूँ। मतलब क्या है कि एनर्जी इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट पे चला जाएगा, हायर स्टेट पे चला जाएगा। अब एनर्जी जब गेन की है उसके बाद ये हायर स्टेट है, तो ज्यादा देर ये वहां रह नहीं पाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। जब ये एक्साइटेड है तो ये क्या आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। क्या करना है, आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहेगा। तो अब क्या करेगा, ये नीचे आएगा, तो ये एक एनर्जी को एमिट करेगा,
एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे फिर दोबारा से कहाँ आ जाएगा, लोअर स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगा। दो स्टेट इसने बताई है, एक है लोअर स्टेशनरी स्टेट, एक है हाईयर स्टेशनरी स्टेट। जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो हाईयर स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा, जब वो लॉस करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो वो लोअर स्टेशनरी स्टेट में वापस आ जाएगा। इसको हम अब क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे देखेंगे हम, उसने एनर्जी ली और एनर्जी एमिट की, तो उसका थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो भी ये ट्रांजिशन हो रही है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन की जो ट्रांजिशन हो रही है, ये किस वे में होगी, एनर्जी लॉस और गेन किस वे में होगी, फ्रीक्वेंसी के वे में होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के वे में होगी। कैसे होगी, अब यहाँ पे हम इसी पॉइंट को देखेंगे कैसे होगी। मान लो मैंने किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाया, ठीक है, उसने क्या किया, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाईएस्ट स्टेशनरी स्टेट पे चला गया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको लॉस करेगा और वो किस पे आ जाएगा, लोअर स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगा। क्या लॉस करेगा, वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, उसको एमिट करेगा। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ही एमिट करेगा, तभी वो क्या हो सकेगा, ग्राउंड स्टेट पे, लोअर स्टेशनरी स्टेट पे आ सकेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, एच म्यू होती है। ठीक है, म्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और E हमारे पास क्या है, एनर्जी। अगर मैं यहां से म्यू निकालना चाहूं तो मान लो, देखो अगर हम इसको डिफाइन करें कि E1 जो है वो लोअर स्टेशनरी स्टेट है, लोअर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, और जो E2 है वो हमारे पास हायर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है, हायर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या बन जाएगा कि एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। डिफरेंस आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, हाइयर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो हमारे पास क्या आएगा, बीच का एनर्जी आ जाएगी ना दोनों की। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमने म्यू निकाल लेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से एमिट या एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे म्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा E2 माइनस E1 बाई एच, E2 माइनस E1 बाई एच, और डेल्टा E बाई एच, ये हमारे पास एक और बन गया। ठीक है, म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा E बाई एच, जहां पे हमारे पास H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, 6.63 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड। अगले पोस्टुलेट से पहले हम एक चीज जान लेते हैं यहाँ पे, वो है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर मान लो कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मोशन में है तो उसके टाइम पे यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। अगर मान लो कोई चीज लीनियर में है तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाता है, लीनियर मोमेंटम आ जाता है। लीनियर मोमेंटम हमारे पास सिंपली होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें हमारे पास आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें हमारे पास
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ठीक है, डब्ल्यू की तरह है, ओमेगा बोलते हैं इसे, एंड ओमेगा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास आई है मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाता है हमारे पास v बाय आर, वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस के थ्रू जो वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूले में डालूं तो ये आ जाएगी हमारे पास एम आर स्क्वेयर इंटू वी बाय आर, स्क्वेयर से आर कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एम वी आर। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर क्लासिकल देखें तो वो क्या हो गया हमारे पास, फिजिकली हमारे पास फिजिक्स की तरह एम वी आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर होता है। नाउ पीछे हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो उस टाइम पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब यहाँ पे हमारे पास देखा है बोहर ने कहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ट्रैवल करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, लाइक प्लैनेट्स जो सन के अराउंड करते हैं वैसे ही, और वो क्या है, वेव की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रैवल कर रहा है, वेव की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि उसने क्या कहा, सर्कुलर मोशन में तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, तो सिंपली बोहर ने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। उन्होंने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n ओवर h ओवर 2 पाई। n हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं 1 2 3 जो भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे n क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ आ गई यहाँ तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास पाथ फॉलो कर रहा है वेव नेचर में, इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो हम डिस्टेंस है वेव नेचर का वो किस में निकालते हैं हम, लैम्डा में, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाया इलेक्ट्रॉन और वो यूं पूरा पाथ फॉलो करा, सर्कुलर पाथ फॉलो करा, तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूं कि कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा, तो यहाँ पे हम किसके इक्वल मान लेंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस के, सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम लैम्डा के डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो हमारे पास जो लैम्डा आ जाएगा वो क्या होगा, पूरे का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ के फॉर्म में हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है कि इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नाउ अब हमारे पास डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट कहता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, 1 एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, 2 पाई आर इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया डिस्टेंस को, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा को। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, जहां पे एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, ये फर्स्ट शेल का निकला है हमारे पास
h/2 पाई। ये हमारी डेरिवेशन थी, इसकी सिंपल डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन एंगुलर मोमेंटम की फाइंड करने के। mvr = h/2 पाई। पीछे हमने डेरिवेशन की एंगुलर मोमेंटम की, और हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर क्या है, mvr = nh/2 पाई, वेयर जो n की वैल्यू है हमारे पास वो होती है n = 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास जो n है वो क्या चीज़ है, वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सिंपली क्या चीज़ है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशनरी शेल्स, कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन लाई करता है, उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेडियस। ऑर्बिट्स के रेडियस को कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर वे पाथ कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये चीज़ जो है, न्यूक्लियस जो है बीच में वो है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, कोई भी चीज़ मान लो लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं कोलैप्स करता। उसको वो किसकी वजह से, यहाँ पे एक और फोर्स आती है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स यहाँ पे अराइज हो जाती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अराइज हो जाती है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे एक और फोर्स क्या होते हैं, अराइज हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये भी मोशन में होगा तो हमारे पास दूसरी एक और चीज़ होगी, एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और एक हमारे पास क्या है, ड्यू टू द मोशन एंगुलर मोमेंटम है इसके पास। नाउ यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ देखें कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई चार्जेस रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रही है, तो वो क्या कहता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो = K × E²/R², वो प्रोडक्ट के चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास जो K है वो होता है 1/4 πε0। यहाँ तक समझ आ गया, जो K होता है 1/4 πε0 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कूलम्स लॉ में फोर्स आ गई यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपोजिट जो फोर्स लग रही है वो होती है हमारे पास mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv²/r। अब यहाँ पे एक और चीज लग रही है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr = nh/2 पाई। अब मैं यहाँ पे देखूँ, ये मान लो एक पहली इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ से v निकाल लूँ और इसके अंदर पुट करूँ, ये क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये एंगुलर मोमेंटम है, सिंपल एंगुलर मोमेंटम है, तो मैं इस एंगुलर मोमेंटम को फोर्स के इक्वल टू कंपैरिजन नहीं कर सकता, दोनों अलग क्वांटिटी हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास एक फोर्स है और ये फोर्स है, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल के इसमें डाल दूंगा, इसमें पुट करूंगा, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, nh/2m πr, nh/2m πr। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। नाउ हम यहाँ पे अब अगर देखें तो अगर मैं थर्ड को 2 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा m, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, nh/2m πr का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा r। ठीक है, सिंपली ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको मैं इक्वेशन
4 दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 और 4 को सिंपली कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास के ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, के ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर क्यूब यहाँ पे आर स्क्वेयर एंड आर क्यूब आ जाएगा। स्क्वेयर से यहाँ पे क्यूब कट जाएगा, सिर्फ एक आर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर को इधर को ले जाएंगे और सिर्फ रेडियस को फाइंड करना है। हमने क्या करना है, सिर्फ रेडियस को फाइंड करना है। तो बाकी वैल्यूज क्या है, इस साइड चली जाएंगी, दैट इज एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय के ई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर से एम कट जाएगा यहाँ पे। अब ये जो है हमारे पास पूरी हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। वेयर जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एन को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लूँ हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, एन को 1 ले लूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू है, वो होती है 9 इंटू 10 दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास ई क्या है, ई हमारे पास है चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब अगली चीज हमारे पास क्या है, मास है। मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 दी पावर -31 होता है, केजी में ले लो। ठीक है, इसको सारों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हुए हमारे पास जो आर की वैल्यू सिंपली क्या आएगी, आर पी करके देख लेना, आर की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आएगी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 दी पावर -10 मीटर। रेडियस क्या आ गया हमारे पास 0.2529 इंटू 10 दी पावर -10 मीटर। किसका, हाइड्रोजन का आ गया, जहां पे हमारे पास Z की वैल्यू मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और हमारे पास शेल भी क्या है 1 है। तो उसका जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 0.529 इंटू 10 दी पावर -10 मीटर। नाउ मैंने पीछे पढ़ा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट शेल जो हमारे पास आया वो आया 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम का ही किसी और शेल में देखना हो तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वेयर। ठीक है, ये रेडियस आ जाएगा किसी और शेल में। यहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगले हमारे पास अगर मैंने किसी और स्पीशीज में देखना हो हाइड्रोजन एटम से अलग, तो वो हमारे पास जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड। यहाँ पे हमारे पास जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, जेड जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये, जिसमें अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम का डालना है तो मैं जेड की वैल्यू को 1 डालूंगा, और अगर फर्स्ट शेल का डालना है तो एन की वैल्यू को 1 डालूंगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 0.529। ठीक है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इंटू 10 द पावर -10 मीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे which hydrogen atom like species will have same radius as that of Bohr's first orbit of hydrogen atom। बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमने यहाँ पे क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं जिसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो हमारे पास सारों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 1 है। सारों के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को काउंट को कम करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या 1 किया गया है। तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें एटॉमिक नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर वही रहेगा जो इनका है, सिर्फ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स काउंट पर जो है डिफरेंस आएगा। जो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबके 1 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है कि हाइड्रोजन एटम जितना
जो रेडियस है 0.529 किस में होगा ये आपने फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। ये सारों की वैल्यूज निकाल कर फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बोहर मॉडल अभी खत्म नहीं हुआ, बोहर मॉडल का अभी आगे पढ़ा है, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का कंसेप्ट यहीं तक था, बोहर मॉडल को आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे बोहर मॉडल के ऊपर। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।